फिल्म की शुरुआत एक जीव जैसी वस्तु से होती है जो तेजी से जमीन की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। वह एक रेगिस्तान में आकर गिरती है। वहाँ एक शिकारी और उसका कुत्ता मौजूद होते हैं। उसका कुत्ता जंगल से बाहर आता है, लेकिन उस दृश्य को देखकर डर जाता है और भाग जाता है। इसी बीच शिकारी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह अपनी बंदूक उठाकर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन मुख्य किरदार रैनी पर कट होता है, जिसे अजीब अजीब से पालतू जानवर रखने का शौक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैनी अपने पालतू छिपकली को जला रही होती है, क्योंकि अब वो मर चुकी है। वह अपनी माँ से कहती है कि उसे स्टोर ले चले ताकि वह अपने पालतू जानवरों के लिए खाना खरीद सके। हम उसकी माँ के बॉयफ्रेंड को भी यहाँ पे देखते हैं, जिसे रैनी पूरी तरह नजरअंदाज करती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उसे डांटता है तो रैनी गुस्से में आकर उसकी कार को खरोच कर देती है। अगले सीन में वह तैयार होकर स्कूल जाती है। हम देखते हैं कि रैनी का कोई दोस्त नहीं है और सभी उसे परेशान करते हैं। इसी वजह से वह जानवरों को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। फिर जब स्कूल खत्म होता है, उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। रैनी अपनी माँ के व्यवहार से हल्का सा बदलाव नोटिस करती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी माँ का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। वह अपनी माँ से कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ कहती है मैं उसे प्यार करती हूँ और उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद वह घर आती है, अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाती है और उसके लिए गाना गाती है। सीन रात में बदल जाता है। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो माँ का बॉयफ्रेंड कार पर पड़े खरोंच और माइक्रोवेव से आ रही बदबू की बात करता है। रैनी बताती है कि उसने अपने सांप के लिए एक मरा हुआ चूहा ओवन में गर्म किया था। यह सुनकर उसकी माँ का बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और उसे मारता है। उसके इस बुरे व्यवहार से परेशान होकर रैनी अपने एटवी पर घर से निकल जाती है। वो अपने एटवी को रेगिस्तान की ओर ले जाती है और रोने लगती है। तभी उसे वही अजीब वस्तु दिखाई देती है। वह उसके पास जाती है और मलबे में से एक अजीब सा राक्षस बाहर निकलता है। शुरुआत में रैनी डर जाती है, लेकिन बाद में उसकी मदद करती है और घर भाग जाती है। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा खत्म हो चुका है। सुबह होती है और रैनी अपने घर के ऊपर कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते देखती है। वो उस राक्षस को लेकर चिंतित हो जाती है। स्कूल में उसकी मदद करने के लिए एक सूची बनाती है। वह अपने दोस्तों से अलग अलग सामान मांगती है। घर लौटने पर उसके माता पिता उसे बुलाते हैं और उसे 24 घंटे की सॉब्रेटरी कॉइन देते हैं, जिसे रैनी लेने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वह चुपके से अपनी माँ के दोस्त की कार की चाबी ले लेती है और गाड़ी से निकल जाती है। उससे कार में एक वोडका की बोतल और एक बंदूक भी मिलती है। वह सारा सामान इकट्ठा करती है और रेगिस्तान में उस राक्षस को ढूंढने निकल पड़ती है। रैनी उसी जगह पहुंचती है। पहले उसे वह जीव दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर वह टॉर्च की मदद से उसे मलबे के अंदर ढूंढ लेती है। वह बंदूक से हवा में एक टेस्ट शॉट फायर करती है, लेकिन राक्षस कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। रैनी उसके पास जाती है और एक कैमरा सेट करती है, फिर भी वह जीव नहीं हिलता। रैनी सोचती है कि शायद वह मर चुका है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक वह जीव रैनी पर कूद पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह उसे सूंघने लगता है और फिर दूर हट जाता है। रैनी उसे पहली बार साफ साफ देखती है और पुष्टि करती है कि वह एक एलियन है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे एक सेब देती है, लेकिन राक्षस उसे खाने से मना कर देता है। इसे एलियन कहते हैं। तभी हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरते हैं और रैनी एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि खतरा है। शाम को रैनी घर लौटती है और उसे एहसास होता है कि जो बंदूक वो लेके गई थी उससे गोली चल चुकी है। शायद वह रेगिस्तान में ही छूट गई थी। जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड खिड़की के पास बैठा होता है। वह रैनी को कहता है कि उसके बारे में उसकी माँ को कुछ न बताए। वह अपनी चाबियों के बारे में भी पूछता है और रैनी अनजान बनने का नाटक करती है। जब वो बाहर जाती है तो झाड़ियों में उसी एलियन राक्षस को देखकर चौंक जाती है। वह उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं मानता। तब रैनी अपनी एटवी पर बैठकर रेगिस्तान की ओर निकल जाती है, इस उम्मीद में कि एलियन उसका पीछा करेगा। अब रेगिस्तान में रैनी रुकती है। तभी वह जीव उसके सामने आ जाता है और अपना मुंह खोलता है, जिसमें से सुनहरे टेंटिकल्स निकलते हैं जो रैनी के चारों ओर लिपट जाते हैं। वे उसके चेहरे पर फैल जाते हैं। रैनी का शरीर कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरने लगता है। जब उसे होश आता है तब सुबह हो चुकी होती है और एलियन सो रहा होता है। रैनी उसे गले लगाती है और तय करती है कि वह उसे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वह उसे अपने घर ले जाती है और तहखाने में छिपा देती है। इसी बीच रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और जांच टीम उस रहस्यमयी वस्तु की तलाश कर रहे होते हैं जो आसमान से गिरी थी। सीन फिर बदलता है। घर पर रैनी स्कूल जाने का नाटक करती है और अपने माँ को फ़ोन करके पक्का करती है कि वह काम पर है।
ताकि वह एलियन को घर ला सके। रैनी उसे घर के अंदर ले आती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खाता। रैनी उसका नाम क्रॉक रखती है। जब रैनी गाना गाती है तो क्रॉक के स्केल्स हिलने लगते हैं, जैसे कि वह आनंद ले रहा हो। रैनी सोचती है कि वह खुश है या डरा हुआ है, इसलिए वह उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए गले लगाती है। वे दोनों बैठकर टीवी देखते हैं, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ घर आ गई तो वह घबरा जाती है। वह अपने नए दोस्त के साथ चुपके से बाहर निकल जाती है। रैनी की माँ अंदर आती है और घर को बिखरा हुआ देखकर बिल्कुल ही परेशान हो जाती है। वह अपनी दवा लेती है ताकि वह घर साफ कर सके। तभी रैनी और क्रॉक जल्दी से तहखाने में चले जाते हैं। इसी बीच रैनी का दोस्त अपना कैमरा लेने आता है। उसकी माँ उसे अंदर आने देती है और कहती है कि वह रैनी के कमरे में चला जाए। वहाँ उसका दोस्त रैनी के मरे हुए पिता की एक तस्वीर देखता है, फिर खिड़की से बाहर देखता है। रैनी क्रॉक को छोड़कर वापस घर आ रही है और अपनी माँ से कह रही है कि वह स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब रैनी अपने कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त ने क्रॉक का वीडियो देख लिया। रैनी कहती है कि वह बस एक जानवर था जिसे उसने रेगिस्तान में देखा था। वह उसे कैमरा ले लेती है और फिर पता चलता है कि उसके दोस्त ने टेप चुरा ली है। दोनों उस पर झगड़ने लगते हैं। उसका दोस्त कहता है, देखो रैनी, मुझे पता है कि तुम सच नहीं बता रही हो, सच बताओ नहीं तो मैं ये टेप पुलिस को दे दूंगा। इसके बाद रैनी अपने दोस्त को तहखाने में ले जाती है। क्रॉक उस लड़के पर हमला ही करने वाला होता है कि रैनी उसे रोक देती है और कहती है कि शांत हो जाओ, वह मेरा दोस्त है। जब क्रॉक उसके दोस्त को सूंघता है तो लड़का बेहोश हो जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसका दोस्त होश में आता है। रैनी क्रॉक को सहलाती है और एक गाना गाती है जिससे उसके स्केल्स हिलने लगते हैं। यह देखकर उसका दोस्त मान जाता है कि यह एलियन दोस्ताना है। वह टेप रैनी को वापस दे देता है और वादा करता है कि वह किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पास में एक एजेंट छिपा हुआ है जो उनकी बात सुन रहा है और उनकी तस्वीरें ले रहा है। उस शाम रैनी को तहखाने से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह नीचे जाती है और अपने एलियन दोस्त के लिए गाना गाती है। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी खाना ही पसंद नहीं आ रहा होता। अगले दिन रैनी का दोस्त कुछ सुझाव देता है कि ये जो एलियन है डायनासोर जैसा है और उसे शिकार करना पसंद होगा। शाम को रैनी और उसका दोस्त एलियन को शिकार के लिए एक जगह पर लेके जाता है। वहाँ कुछ सुअर होते हैं जो एलियन उनका शिकार कर लेता है, उन्हें पूरी तरीके से खा के खत्म कर देता है। रैनी खुशी में अपने दोस्त को गले लगाती है, लेकिन एलियन मुड़कर जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें एक दूसरे को छूने नहीं देता। रात हो जाती है और रैनी एलियन को वापस तहखाने में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड नशे में घर आता है। वह रैनी की बाल पकड़ता है और उसे सोफे पर फेंक देता है और अपनी बंदूक के बारे में पूछता है। रैनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सब पता होता है। रैनी को मजबूर होकर मानना पड़ता है कि बंदूक खो गई है। माँ का बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रैनी उसका सम्मान नहीं करती क्योंकि वह उससे डरती नहीं है। डरी हुई रैनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। खुद को बचाने के लिए रैनी उसका हाथ काट देती है। गुस्से में वह उसे दीवार से जोर से धक्का देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैनी की चीखें सुनकर उसकी माँ तुरंत दौड़कर आती है और उसे अलग कर देती है। उसी समय तहखाने में बंद एलियन गुस्से में आ जाता है और दीवारों पर जोर जोर से हमला करने लगता है। पूरा घर ऐसे हिलने लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कुछ मिनटों बाद वह रुक जाता है। इसके बाद रैनी की माँ आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता ख़त्म कर देती है। जब वह जाने में हिचकिचाता है तो रैनी की माँ दीवार पर बियर की बोतल फेंकती है, जिससे वह वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सीन बदलता है। माँ रैनी को देखने जाती है, लेकिन रैनी इस बात से गुस्से में होती है कि उसकी माँ ने स्थिति को इतना बढ़ने दिया। वह तहखाने में जाती है और अपने एलियन दोस्त को याद दिलाती है कि उसे चुप रहना है और किसी को यह नहीं दिखाना है कि वह वहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद रैनी वहीं सो जाती है। अगली सुबह वह बाहर जाती है। एक एजेंट रैनी के पास आता है और उसे बताता है कि उसे वह बंदूक मिल गई है जो उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के नाम पर रजिस्टर थी, लेकिन उस पर आखिरी फिंगरप्रिंट रैनी के हैं। रैनी बहाना बनाती है कि वह बस रेगिस्तान में कैन पर निशाना लगाने गई थी। एजेंट कहता है कि वह अभी के लिए नरमी बरतेगा और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि अगर रैनी उसे कॉल नहीं करेगी तो वह वारंट लेकर वापस आएगा। सीन यहाँ एक बार फिर से बदलता है और रैनी की माँ नोटिस करती है कि घर में पानी नहीं आ रहा। वह एक प्लम्बर को बुलाती है। जब प्लम्बर समस्या देखने के लिए तहखाने में जाता है तो वह एलियन को देख लेता है। हैरान होकर वो अपने औजार से उस पर हमला करता है, जिससे एलियन उसे काट लेता है। डरा हुआ प्लम्बर अपनी वैन में भागता है, लेकिन दर्द और घबराहट में वह वैन का एक्सीडेंट कर देता है।
इसी बीच हम देखते हैं कि रैनी स्कूल से घर लौटती है। उसकी माँ उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रैनी गुस्सा हो जाती है और हर चीज़ के लिए उसे दोष देती है। रैनी तहखाने में जाती है और फर्श पर इंसानी खून देखती है। एलियन भी घायल होता है और उससे खून बह रहा होता है। आखिरकार वह फैसला करती है कि वह अपने दोस्त को अब घर में नहीं रख सकती। सीन बदलता है और रैनी के दोस्त के पास जाता है। वह जहाँ एक एजेंट उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है। शाम को रैनी अपनी एटीवी लेकर रेगिस्तान की ओर निकलती है और अपने एलियन दोस्त को उसके पीछे आने के लिए कहती है। एलियन इतनी तेजी से दौड़ता है कि वह एटीवी को भी पीछे छोड़ देता है। कुछ समय बाद वे एक जगह रुकते हैं जहाँ रैनी का दोस्त उनसे मिलता है। रैनी उसे बताती है कि वह सोच रही है कि एलियन को उसकी माँ के बॉयफ्रेंड की वैन में बंद करके किसी दूर जगह ले जाया जाए जहाँ कोई उसे ढूंढ ना सके। रैनी का दोस्त बताता है कि एजेंट उसके पास भी आया था और अगर उसने जानकारी नहीं दी तो उसके इमिग्रेंट रिश्तेदारों को डिपोर्ट करने की धमकी दी थी, लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया। रैनी क्रॉक को रेगिस्तान के बीच एक बड़े बॉक्स में छिपा देती है और फिर घर लौट आती है। जैसे ही रैनी वैन में बैठने वाली होती है, नशे में धुत बॉयफ्रेंड हाथ में बंदूक लेकर वहां आ जाता है और उसे बाहर खींच लेता है। फिर वह रैनी और उसकी माँ को जबरदस्ती घर के अंदर ले आता है और रोने लगता है, यह शिकायत करते हुए कि कोई उसे प्यार नहीं करता। वह इतना गुस्से में आ जाता है कि एक टेबल तोड़ देता है। सीन रेगिस्तान की ओर शिफ्ट होता है जहाँ एजेंट्स का एक समूह उस बॉक्स तक पहुँचता है, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो वह खाली मिलता है। क्रॉक्स पहले से ही बॉक्स तोड़कर घर की ओर निकल चुका था। उधर घर के अंदर बॉयफ्रेंड रैनी की माँ को मार रहा होता है और उसकी माँ चिल्लाकर अपने बेटी से भागने को कहती है। रैनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है और उसका चेहरा वैन की साइड से दे मारता है। फिर वह उस पर बंदूक तान कर कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। तभी क्रॉक वहाँ पहुँच जाता है और उसे मार देता है। रैनी क्रॉक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जोर से चिल्लाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद रैनी का दोस्त वहां पहुंचता है और लाश को देखकर सदमे में उल्टी कर देता है। वह बताता है कि उसने एजेंट से बात कर ली है। तभी एजेंट घर से बाहर आता है और एटीवी के टायरों पर गोली चला देता है। एजेंट रैनी को एक कुर्सी से बांध देता है और उसकी टीम उसके सिर पर उपकरण लगाकर उसे कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। कंप्यूटर यह पुष्टि करता है कि रैनी और उसके एलियन दोस्त के बीच गहरा संबंध है। एजेंट रैनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वह चिल्लाए और क्रॉक वापस आ जाए। ठीक वैसा ही होता भी है। उसी चीख सुनकर क्रॉक सब कुछ सुनता है और उसकी तरफ दौड़कर वापस आ जाता है। वह सीधे एक जाल में फंस जाता है जहां उसे लगातार तकलीफें दी जाती हैं जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। रैनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एजेंट उसके मुंह पर मास्क लगा देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। क्रॉक को एक डिटेंशन फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रैनी को एक खाली कमरे में कुर्सी से बांध कर रख दिया जाता है। जब एजेंट उसे होश मिलाता है तो उसके चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि क्रॉक्स उसका दोस्त है, लेकिन एजेंट कहता है कि वह खतरनाक है। वह बताता है कि रैनी पहली इंसान है जो उसके संपर्क में आकर बची हुई है। वह समझाता है कि ये एलियन इंसानों पर हमला करते हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं, इसलिए वे हमारे दोस्त नहीं हो सकते। उसका विचार था कि वह रैनी और क्रॉक के बीच के इस संबंध का इस्तेमाल करके एलियंस पर अध्ययन कर सकता है। फिर एजेंट उसे धमकाता है कि अगर वह सहमत नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। सीन बदलता है और रैनी की माँ उससे मिलने आती है। वह कहती है कि उसने वह चिट्ठी पढ़ ली है जो रैनी ने पहले लिखी थी और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। रैनी एक योजना बनाती है अपनी उंगली फिर से तुड़वाने की। उसकी माँ उसकी उंगली तोड़ देती है। जैसे ही उसकी चीखें पूरी फैसिलिटी में गूंजती है, एजेंट दौड़ता हुआ आता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रैनी उसे काट लेती है। गुस्से में क्रॉक प्लेटफॉर्म तोड़ देता है, खुद को आज़ाद कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करने वाले गार्ड्स को मार देता है। अलार्म बजने लगते हैं और लाइट चमकने लगते हैं। क्रॉक स्लैब से बाहर निकलकर गलियारों में दौड़ने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आते हैं वह उन सबको मार देता है। रैनी की माँ अपनी बेटी के लिए पूरी परेशान हो जाती है। उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से उसे वेंट्स के रास्ते से निकलना पड़ता है। दरवाजे के पास पड़ी लाश देखकर वह पूरी हैरान रह जाती है। एजेंट और उसका साथी अपने हथियार तैयार करके रेडी रहते हैं और दरवाजे की ओर निशाना साधते हैं, लेकिन क्रॉक उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। क्रॉक उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन रैनी उसे रोक देती है। फिर वह एजेंट से चाबियां लेकर अपने हाथ खोलती है और दोनों मिलकर वहां से भाग निकलते हैं। जब रैनी और उसका एलियन दोस्त कार में बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एजेंट वापस आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। रैनी और एलियन कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन एजेंट लगातार गोलियां चलाते रहता है। रैनी को बचाने के लिए क्रॉक बाहर निकलता है और एजेंट उस पर बार बार गोली चलाता है। क्रॉक एजेंट तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। रैनी क्रॉक्स के पास दौड़ती है और
उसे लगता है कि अब क्रॉक मर चुका है गोलियां लगने की वजह से। सीन कुछ दिनों बाद का दिखता है जहाँ रेनी, उसकी माँ और उसका दोस्त पिकनिक मना रहे होते हैं। अगला सीन एक सरकारी लैब का होता है जहाँ वैज्ञानिक क्रॉक के शरीर का अध्ययन कर रहे होते हैं। तभी हमें हलचल महसूस होती है जो संकेत देती है कि क्रॉक्स अभी भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।